लेकिन किसी भी चीज़ को समझने से पहले खुद का सेल्फ इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं जयपुर से हूँ और ये बिजनेस 23 साल से मेरे परिवार में है। कितने साल से? 23 साल। कुछ चीज़ों को नोट करने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपको मेरी बातें कुछ समझ में आएगी तो आपको इस बिजनेस का विजन भी समझ में आएगा। क्योंकि महत्वपूर्ण ये नहीं है बोलना 23 साल, लेकिन अगर कोई आदमी 23 साल किसी सिस्टम से जुड़ा हुआ है और अगर 23 साल उसने किसी सिस्टम को दिया है तो कहीं ना कहीं सिस्टम में ताकत होती है। कुछ ऐसी चीज है जिस कारण से मेरा परिवार इस बिजनेस से जुड़ा, राइट सर? तो हर कुछ चीजों को आप नोट कीजिएगा। 23 साल से बिजनेस मेरी फैमिली में है। मेरे फादर एक सरकारी अधिकारी थे जयपुर के अंदर। जयपुर से आप लोग परिचित हैं बहुत अच्छे तरीके से, है या नहीं? बहुत अच्छे तरीके से परिचित है। वैसे बिलोंग की बात की जाए तो भिलौड़ा से 7 किलोमीटर पहले एक जगह है विजयनगर गुलाबपुरा, वहां से बिलोंग करता हूँ। और थोड़ा क्वालिफिकेशंस बता देता हूँ। क्वालिफिकेशन ठीक ठाक है मेरी। IT कंप्यूटर्स हूँ, BSc हूँ। उसके बाद मैं MBA हूँ यूरोप से। वहाँ से मैंने अपने बेल्जियम से इंटरनेशनल जेमोलॉजी इंस्टीट्यूट जो हीरे को सर्टिफाइड करती है। हीरा आप लोग जानते हैं, डायमंड। यस। डायमंड को जो सर्टिफाइड करती है, जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल जेमोलॉजी इंस्टीट्यूट, जिसको शॉर्ट नेम में बोला जाता है IGI। वहाँ से मैं डायमंड ग्रेजुएट भी हूँ। और उसके बाद मैं जब बिजनेस में आया तो उससे पहले RCM से पहले मेरा खुद का डायमंड्स का बिजनेस था। मैं हीरे का व्यापारी था और हीरे का काम करता था। बहुत बड़ा स्केल पे मेरा टर्नओवर भी था, काफी अच्छा बिजनेस भी था, सब कुछ चल रहा था। अब यहाँ पे समझने वाली बात को थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। अच्छा खासा पैसा मैं हीरे के व्यापार में कमा रहा था। अगर चाहता तो उसको आज भी कई गुना कर सकता था। मेरे फादर बहुत अच्छी नौकरी कर रहे थे, मतलब 2 पीढ़ियां परिवार के अंदर, एक सरकारी अधिकारी और दूसरा व्यापारी, राइट सर? दोनों पोस्ट हमारी फैमिली में अवेलेबल थी, दोनों शख्स हमारे परिवार में थे। उसके बाद भी आखिर क्या कारण रहा कि RCM बिजनेस में आए? उसके बाद भी क्या कारण थे वो जिस कारण से बिजनेस किया? क्या इस चीज को समझना चाहिए नहीं समझना चाहिए? हेलो, हम उसी चीज को समझने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं दोस्तों। क्योंकि देखिए, सबका एक मेंटल लेवल होता है। हर एक आदमी की सोच एक लेवल तक काम करती है। आपका दायरा कुछ और हो सकता है, इनका दायरा कुछ और हो सकता है, उनका दायरा कुछ और हो सकता है, लेकिन सबका एक ही दायरा होता है। इंसान जिंदगी में पढ़ाई लिखाई इसलिए करता है कि वो पैसा कमाए, व्यापार इसलिए करता है कि पैसा कमाए। एग्री करते हैं इस बात से? लेकिन हमारे सबके दायरे में एक दायरा कॉमन है, और वो दायरा पता है क्या है? वो है लिमिटेशन ऑफ इनकम को ब्रेक करना, एक लेवल के ऊपर आके अपने आप को सेटिस्फाई करना। और इसी कारण से हम एक लेवल से ऊपर नहीं सोच पाते। मैं बहुत अच्छी चीज आपको बताने का प्रयास करता हूँ, आपको शायद मेरी बात समझ में आएगी। अगर आपके थॉट में, जैसे ये हमारा माइंड है, सबका एक दायरा होता है। इस दिमाग में किसी के 1 लाख रुपए चल रहा है, किसी के 2 लाख चल रहा है, किसी के 3 लाख चल रहा है, किसी के 50,000 चल रहा है। ये एक दायरा सेट हो गया। 50,000 रुपया, लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 4 लाख रुपया, ये एक दायरा सेट हो चुका है। ये दायरा हमारे दिमाग ने सेट कर दिया। और यहाँ बैठा हर आदमी, उसकी एक लिमिटेशन है इनकम की। अगर वो इतना कमा रहा है, इसके बारे में बहुत कम सोचेगा। अगर वो इतना कमा रहा है, इसके बारे में बहुत कम सोचेगा। और अगर वो इतना कमा रहा है, इसके बारे में बहुत कम सोचेगा। लेकिन अगर सोचेगा तो उसको अपना इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना पड़ेगा। सही कह रहे हैं? यस। हेलो, यस। अब इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के डर से वो इस दायरे से कभी बाहर नहीं आता। जिसका कारण क्या होता है? हम में से 80% आदमी एक इनकम पर आपके सेटिस्फाई हो जाते हैं, एक लेवल पर आके सेटिस्फाई हो जाते हैं। और आप ये सवाल अपने आप से करें, अब आप में से कोई 1 लाख रुपया महीना कमा रहा है, वो अपने आप को वहां पर आके सेटिस्फाई कर लेता है कि चलो मेरे घर का खर्चा चल रहा है, बच्चों की फीस जा रही है, एक शानदार मकान मैंने भरतपुर में बना लिया,
मेरे पास एक शानदार गाड़ी आ गई है, बैंक बैलेंस हमेशा 50,000 या लाख रुपए 2 लाख पड़ा रहता है, तो वो यहाँ पर आके क्या सोचता है, भगवान की दया से मेरे पास सब कुछ है। लेकिन भगवान की दया तो भी हुई नहीं है ना। यस। दया तो होनी बाकी है। अब भगवान की दया चालू होती नहीं है, उससे पहले हम भगवान से क्या बोल देते हैं कि भगवान की दया से मेरे पास सब कुछ है। तो भगवान बोलता है ठीक है तथास्तु। जब तेरे पास सब कुछ ही है तो बढ़ाऊं क्यों? सही कह रहा गलत कह रहा? राइट। आप किसी बड़े आदमी को पकड़ लो जो मिलियनियर है, अरबपति है, मैं एग्जांपल देता हूँ आपके सामने, बहुत सारे एग्जांपल, रतन टाटा है, लक्ष्मी मित्तल है, या फिर आप रिलायंस के मालिक को ले लीजिए। ये लोग कभी सेटिस्फाई क्यों नहीं होते और ये अपनी इनकम को कई गुना क्यों बढ़ाते हैं? क्या जरूरत पड़ गई रतन टाटा जैसा आदमी को जो शानदार ट्रक बनाता था, कारों में आया? यस। क्या जरूरत पड़ गई कि कारों के बाद उसने जैगुआर खरीदा? क्या जरूरत पड़ गई कि जैगुआर खरीदने के बाद उसने नमक की पैकिंग को बेचना चालू किया, टाटा का नमक खाओ मजे करो? उसने अपने बिजनेस को और अपनी सोच को एक्सटेंड किया, बड़ा किया। हम क्या करते हैं? भगवान की दया से सब कुछ है, तो दया वहीं रुक जाती है। भगवान बोलता है दया रोक दो, राइट सर? यस। तो पहली चीज, ये दिमाग में जो एक लॉक लगा हुआ है, इस लॉक को खोलना चाहिए। जिस दिन आप अपने दिमाग के पहले माले के अंदर जो लॉक है, जिससे बोला जाता है सेटिस्फैक्शन लॉक, उस लॉक का चाबी में लगा के उसके ताले को खोल दो। मैं आगे बताऊंगा इसके ऊपर, डिस्कस हम करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? यस। उसी तरीके से अगर यहाँ बैठे हो तो ये वो व्यापार है जो आपके दिमाग के अंदर घुसकर आपके माइंड में जो ऑलरेडी एक सेटिस्फेक्शन का लेवल है उसको खोल के कई गुना बड़ा करने की क्षमता रखता है, और आपको इस बिजनेस में नो लिमिट पैसा कमाने की ताकत देता है कि इतना पैसा आता है, इतना पैसा आता है कि एक समय बाद पैसा समेटते समेटते परेशान हो जाओगे, पर आते आते नहीं रुकेगा। यस। आते आते नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। अब ऐसी चीज को समझना चाहिए, नहीं समझना चाहिए? और यही चीज मेरी फैमिली ने समझा, यही चीज को मेरी फैमिली ने एक्सेप्ट किया। सिंपल सी थ्योरी हमेशा मैं अपनी मीटिंग में बताता हूँ, काम करती है, वो है हमारा मेंटल ब्लॉक। मैं बार बार दिमाग पर क्यों टारगेट कर रहा हूँ? मैं माइंड को इससे टारगेट कर रहा हूँ क्योंकि यही वो हमारा सॉफ्टवेयर है जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। अगर इसमें नेगेटिविटी एक जगह पर लाके भर दोगे, आगे जिंदगी में नहीं बढ़ सकते, और इसी के अंदर से भरी हुई नेगेटिविटी में से पॉजिटिविटी खींचना चालू कर दोगे तो इतिहास बना दोगे। सारा गेम यहाँ से, सारा गेम यहाँ से है, और यहाँ से ही हम इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा कर सकते हैं। अभी वो शख्स कह रहे थे कि डायमंड का फॉर्मूला रवि जी आए हैं, वो बताएंगे। आज रवि जी के पास एक लेवल है, आज वो इस बिजनेस के डायमंड है, या जो भी लेवल से मुझे बोला जाता है। मैं कभी स्टेज से कभी अपनी पिन के बारे में नाम लेता नहीं हूँ, मेरा रिकॉर्ड है आज तक का, लेकिन आप लोगों को बता देता हूँ इस बिजनेस में सबसे ईजी है डायमंड जाना। मुझे लोग बोलते हैं डायमंड जाना में कितनी मेहनत लगती है, और मैं कहता हूँ इससे इसी कोई काम ही नहीं हो सकता डायमंड जाने का। मेहनत तो लगती है रॉयल्टी और टेक्निकल को खड़ा करने में। यस। यस। रोड टेक्निकल, रॉयल्टी और टेक्निकल खड़े कर दो, वो आपको ऑटोमेटिक पहुंचा देंगे डायमंड। यस। रात को क्लोज करके सो के 5 लाख का बिजनेस आ गया, 15 लाख का या 10 लाख का कहां से आया पता लगा ही नहीं। आज जैसे मेरी कंडीशन है, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि मेरी कंडीशन क्या है। मेरे को जिस पिन से बोला जाता है थोड़ा उसके बारे में आपको खोल के रख देता हूँ यहाँ पे, जिससे कि आप मेरी बातों को अच्छे से समझ पाएंगे। अभी मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस। हाथ खड़ा करें ईमानदारी से। यस। कितने लोग हैं जिनको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? देखिए, मेरे को जिस पिन लेवल से बोला जाता है, यहाँ पर किस तरीके से मेरी फैमिली ने सोच को डेवलप किया और एक मेंटल को, अपने दिमाग के ताले को खोला
और किस तरीके से इनकम को डेवलप किया। शुरुआत करी थी मेरे फादर ने इस बिजनेस को अकेले। ये बात है लगभग अगस्त 2000 की, जब आरसीएम बिजनेस स्टार्ट हुआ। उन्होंने कई लोगों को बिजनेस बताया, समझ में नहीं आया। वो बताते चले गए। उनको सिर्फ 2 आदमी चाहिए थे। कितने आदमी? 2। सिर्फ ये 2 लोग चाहिए थे। किसी को जल्दी मिलते हैं, किसी को नीचे लेट मिलते हैं। पर याद रखना, ये 2 आदमी तैयार है। ताकत कहां तक लगानी है? इनको ढूंढने की। जिस दिन ये 2 ढूंढ लिए, उस दिन भगवान से भी जाके बोलोगे ना पैसा रोक दे, तो भगवान बोलेगा मेरे बस की नहीं। यस। तो मेरे दायरे से भी बात किया। और यही दायरा थोड़ा टर्नओवर के बारे में बता देता हूँ, जिससे कि आप लोग थोड़ा सा और क्लियर हो जाएं। मेरे को बोला जाता है स्पिन से, इसकी फुल फॉर्म कोई बताएगा क्या है? स्टार डायमंड। स्टार डायमंड का मीनिंग थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को, समझना चाह रहे हैं तो। स्टार डायमंड से यहाँ पे मतलब होता है जिनकी एक लेग के अंदर 50 करोड़ का टर्नओवर हो और दूसरी लेग में 50 करोड़ का टर्नओवर हो। ये मैं साल का नहीं बोल रहा, 1 महीने का बोल रहा हूँ। यस। कितने का? 1 महीने का। 100 करोड़ का ये होता है बीवी बोल लो, चाहे पीवी बोल लो। राइट सर? यस। अगर बीवी को खुश रखना है तो बीवी को जनरेट करना पड़ेगा। यस। है ना? इसलिए इसको डेवलप करना सीख जाओ, ये ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात? यस। तो अगर बीवी को खुश रखना है तो पीवी को जनरेट करना सीख जाओ, और पीवी जनरेट होना सीख गए तो टर्नओवर करोड़ों में होगा। 50 करोड़ का मतलब अगर एमआरपी से काउंट करता हूं तो लगभग 250 करोड़ के आसपास की सेल मेरी पर मंथ होती है दोस्तों, और मैं समझता हूं ये सेल कम नहीं है। यस। कम है? नो। अब इस सेल की सबसे बड़ी प्लस पॉइंट और समझा देता हूं क्या है। ये वो सेल है जिसमें मेरा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरी कोई फैक्ट्री नहीं है, मेरी कोई दुकान नहीं है, मैंने कहीं पे कोई कारखाना नहीं खोल रखा। मैं जब चलता हूँ मेरी दुकान मेरी जेब में चलती है। मैं रात को सोऊं या 30 के 30 दिन सोता रहूं, ये काम होता रहेगा और ये काम होता रहेगा तो पैसा आता रहेगा। मतलब कि विदाउट इन्वेस्टमेंट का वो व्यापार जहाँ पे सिर्फ आपको समय देना है और समय दे के समय को डेवलप करना है, पैदा करना है। और जब समय पैदा हो जाएगा तो एक टीम डेवलप होगी, और जब टीम डेवलप होगी तो याद रखना इंडिविजुअल आदमी को रोका जा सकता है, टीम कभी नहीं रुकती है, टीम कभी नहीं हारती है। दुनिया का हर गेम टीम जीतती है, आदमी कभी नहीं जीतता। चाहे क्रिकेट मैच ले लो, चाहे इलेक्शन ले लो, चाहे पिक्चरें ले लो, और जो आपको समझ में आता है, चाहे आपके गांव का सरपंच ले लो, वो भी अगर सरपंच बना है या आपके गांव का मुखिया बना है तो टीम से बना है। इसलिए टीम को डेवलप करना सीख गए तो जिंदगी बहुत शानदार हो जाएगी। और अगर टीम को डेवलप करना नहीं सीखे तो वैसे की वैसे लाइफ चलती रहेगी। अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ, मुखिया को जब आप अपने गांव का मुखिया बनाते हो तो उसको वोटिंग करते हो या जिस तरीके से जो भी आपका तरीका होगा उसको जिताने का काम करते हो। राइट या रॉन्ग? वो पूरा गांव मिलकर उसको मुखिया बनाता है। राइट सर? सरपंच बनाता है। आप हर क्षेत्र के अंदर, राजनीति में भी चुनाव चल रहे हैं, आप चुनाव दोगे तो डिसाइड होगा कि आने वाला पीएम कौन होगा। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं दोस्तों? उसी तरीके से आप वोट दोगे तो सीएम कौन होगा। जिंदगी के हर फील्ड में हम वोट देते हैं, जिंदगी के हर फील्ड में हम टीम बना के लोगों के लिए काम करते हैं, और जहां पैसा कमाने की बात आती है वहां पर हम टीम क्यों नहीं बनाते? बताइए। सीरियस हो गए।
जहां जिंदगी में खुशियां लाने की बात होती है वहां हम टीम नहीं बनाते, और जहां पर जिसकी टीम बनाते हैं उसका बच्चा हीरो बन जाता है। और हम बनाते हैं टीम, हम देते हैं वोट, हम देते हैं उसकी पब्लिसिटी, हम गांव-गांव जाके पर्चे बांटते हैं, हम गली-गली जाके पर्चे बांटते हैं, पर हमारी न टीम डेवलप होती है न हमारी इनकम डेवलप होती है, उसका सब कुछ डेवलप हो जाता है। मतलब मेहनत मेरी, स्ट्रगल मेरा, ताकत मेरी, समय मेरा, सब कुछ मेरा, जिंदगी किसी और की बन गई तो हमारी कब बनेगी? कभी भाई सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? तो हमारी कब बनेगी सर? जब आज घर जाके सोना छोड़ दो। आज मैं भी अपने परिवार के साथ पिक्चर देख सकता था, मुझे क्या जरूरत है यहाँ पे आने की? हैं? आगे बताता हूँ, इस मेंटेलिटी को चेंज कर दो। इसलिए दोस्तों यही चीज मेरी फैमिली ने करी, और इसका नतीजा ये निकला कि जो चीज कैलकुलेशन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बात समझ में आ रही है? तीन चीजें इस दुनिया में हुई और वो तीन चीजों को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते। याद रखना, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। तीन चीजें इस दुनिया में हुई है और तीन चीजों को हम एक्सेप्ट नहीं करते, जिस कारण से हम लोग कभी अपनी चीजों को डेवलप नहीं कर पाते, अपनी इनकम को डेवलप नहीं कर पाते, अपने आप को डेवलप नहीं कर पाते। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, बताता हूँ मैं कौन से होते हैं। अक्सर दुनिया में दो पार्टीशन हुआ, पूरे हिंदुस्तान का नहीं पूरे विश्व का। एक तरफ आ गए 20% लोग, एक तरफ आ गए 80% लोग। ये 20% वो लोग होते हैं जो मिलियनियर होते हैं, करोड़पति होते हैं, अरबपति होते हैं। ये जिस देश में जाते हैं वहाँ बंगला खरीदते हैं, इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है, ये छोटे मोटे हवाई जहाज में सफर नहीं करते, खुद के पर्सनल प्लेन में सफर करते हैं। मैं एग्जांपल देके समझा दूंगा आप लोगों को सब कुछ आगे चल के, ठीक है सर? और हम लोग कौन होते हैं? ये हम लोग होते हैं जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लोग होते हैं। हमें कोई भी चीज खरीदनी है सोचना पड़ता है, हमें कार खरीदनी है सोचना पड़ता है, हमें जमीन खरीदनी है सोचना पड़ता है, हमें मकान बनाना है सोचना पड़ता है कि कहीं मेरा बैंक बैलेंस तो ना बिगड़ जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं कर्जे में डूब जाऊंगा। लेकिन क्या ये आदमी सोचता है? यह आदमी कौन है? यह आदमी है मित्तल, रतन टाटा, अंबानी। और आप लोगों को एक आंकड़ा बताने जा रहा हूँ, आश्चर्यचकित करने वाला आंकड़ा है। 90 साल पहले ये सारे लोग सड़क पर थे। कहां पर थे? सड़क पर। सड़क पर थे। इन 90 साल के पीरियड में इन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि आज इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है और वो पैसा मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तीन मेजर कारण, इन 20% लोगों ने तीन मेजर कारण करे, काम किए, जिस कारण से उन्होंने पैसे को मल्टीप्लाई करना सीख लिया और हम आज तक नहीं सीख पाए। जानना चाहते हो कारण? पहला कारण अपने दिमाग और अपनी डायरी में नोट कर लेना। सबसे पहला काम इन्होंने, सबसे पहला काम 90 साल पहले वो किया जिस काम को समझाते समझाते हमें 23 साल हो गए, पर आपके समझ में नहीं आ रही। कमियां पहले ढूंढते हो, काम बाद में समझते हो। यस जानना चाहते हो 90 साल पहले इन्होंने क्या किया? यस 90 साल पहले इन लोगों ने अपना नेटवर्क डेवलप कर लिया। क्या डेवलप कर लिया? नेटवर्क। इन्होंने 90 साल पहले अपनी टीम को डेवलप कर लिया और टीम को डेवलप करने का नतीजा ये निकला कि ये लोग आज मिलियनेयर बन गए। मैंने बोला दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, याद रखना और समझने की कोशिश करना। एक आदमी वो होता है जो पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागता है, और एक आदमी वो होता है जिसके पीछे पीछे पैसा भागता है। हम किस में आते हैं? पैसे के पीछे भागने वाले। और इन 20% के पीछे पीछे क्या भागता है? पैसा।
हम पैसे के पीछे भागते हैं, इसलिए पैसा हमसे आगे आगे भागता है। और ये लोग सिस्टम के पीछे भागते हैं, इसलिए पैसा इनके पीछे पीछे भागता है। क्या बोला मैं? सिस्टम के पीछे। ये लोग किसके पीछे भागते हैं? सिस्टम के। सिस्टम को एक्सेप्ट करते हैं, सिस्टम को उठाते हैं, इसलिए पैसा आना मजबूरी बन जाता है। और हम लोग सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करते, डायरेक्ट अटैक करते हैं पैसे के ऊपर, इसलिए हम एक लिमिटेशन के दायरे में बन जाते हैं। बात समझ में आ रही है? मार्केट के अंदर एक जूता बिकता है जिसका नाम है बाटा। नाम सुना आप लोगों ने? Yes. आप में से कितने लोगों ने पहना वो जूता आज तक? बहुत लोगों ने पहना, राइट सर? एक जूता आप लोगों ने बाटा खरीदा। बाटा ने आज से 90 साल पहले पूरे मार्केट के अंदर 10 से 15 हजार दुकानें खुलवाई। कितनी दुकानें? 10 से 15 हजार। 10 से 15 हजार। अब मैं आपको थोड़ा इसका नेटवर्क की ताकत समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 10,000 दुकानें बाटा ने खुलवाई पूरे हिंदुस्तान में। अगर आपके भरतपुर की एक दुकान बंद हो गई तो कितनी बची? बस ये तो गलतफहमी है। 9,299 कैसे बच गई? जब ये एक दुकान बंद होगी तो 4 और पूरे हिंदुस्तान में खुली भी होगी। यस। जब ये बंद होगी तो 4 और खुलेगी भी तो सही। तो 9,299 कभी आएगा? नो। है? समझना है क्या समझा रहा हूँ? 9,299 कभी आएगा? नो। कभी नहीं आएगा। ये 1,000 का, 10,000 का, 15,000 ही होगा, राइट? इसकी एक दुकान से अगर इसको 1 रुपया जा रहा है, मोटा मोटा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो 10,000 दुकानों से इसके पास कितना जा रहा है? 10,000। 10,000। क्या बाटा इन दुकानों को संभाल रहा है? नो। क्या मालिक आकर बैठ रहा है? नो। काम कर रहे हैं ये लोग, पैसा कमा रहा है ये लोग जिंदगी भर काम करते रहेंगे, पैसा ये कमाता रहेगा, क्योंकि इसने अपनी टीम को डेवलप कर लिया। अगर ये मर भी गया तो टेंशन करने की जरूरत नहीं है, इसके साथ 10,000 आदमी नहीं मरेंगे, वो जिंदा ही रहेंगे। और जब तक वो जिंदा रहेंगे वो पैसा इसके घर में जाएगा, और ये मर गया तो उसके बाद इसकी अगली पीढ़ी में जाएगा। तो पहली चीज नेटवर्क बनाना सीख लो। अगर नेटवर्क बनाना सीख गए तो पैसा आना मजबूरी हो जाएगा, जिसे हम लोग न समझते हैं, न सीखते हैं, न एक्सेप्ट करते हैं, न स्वीकार करते हैं, उल्टी कमियां ढूंढते हैं। ये तो आ गया मेंबर बनाने। अरे मेंबर बनाने से पैसा आता है तो मेंबर बन जा। अगर शर्ट उतारने से 200 करोड़ का बिजनेस होता है तो सलमान खान को शर्म नहीं आती, 2 मिनट में उतार देता है। लेकिन हमें यहाँ पर किसी को बिजनेस बताने में शर्म आती है कि कैसे जोड़ें, कैसे बताएं। नहीं बताओगे तो उसी दायरे में घूमते रहोगे, और टीम बना लोगे तो भैया 20% लोगों में आना का रास्ता खोल दोगे। बात क्लियर हो गई? यस। ये है पहला कारण। समझ में आया आप लोगों को? यस। ये 80% लोगों का दूसरा कारण क्या है? दूसरा रीजन मैं बता देता हूँ। ये 80% जो लोग हैं, इनका सेकंड जो मेजर कारण है वो है ये जिंदगी में किसी भी काम को चालू करते हैं तो कभी किसी से राय नहीं लेते, और हम लोग किसी भी काम को चालू करते हैं उससे पहले 10,000 राय ले लेते हैं। करूँ या ना करूँ? मेरी बात को ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं। राय। अब मैं एक सवाल करने जा रहा हूं, अगर मेरी बात गलत लगे तो बोल देना। आप में से जियो की सिम कितने लोग काम में लेते हैं? हाथ खड़ा करेंगे? वाह 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 वाह। आप भी लेते हैं? आपके पास कभी अंबानी जी का फोन आया? क्या अजीत भाई सही नाम है, गलत तो नहीं ले रहा? चलो अजीत भाई, अगर आप जियो की सिम खरीदोगे तो मैं लॉन्च करूं, वरना नहीं करूंगा। नो। आपके पास आया? नो नो। आप में से किसी के पास आया हो, मिस कॉल में पड़ा हो भाई? देखो नहीं। फर्स्ट टाइम को रहे हैं मीटिंग में, फर्स्ट टाइम जो पहली बार आए हैं। आपके पास कॉल आई थी? नहीं। क्यों?
सिम किसको काम में लेनी थी? हमें। बिल किसे भरना था? हमें। और हमसे ही नहीं पूछा कि लॉन्च करें नहीं करें, और लॉन्च कर दी, और उसने तो कर दी, हम काम में भी ले रहे हैं। तो समझदार कौन है? मैं आप लोगों को कुछ और नहीं कह रहा, गलत फहमी मत रहिएगा, मैं समझा रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? यस। दुनिया का कोई भी बड़ा आदमी किसी भी काम को जब चालू करता है तो उसको पता है कि पब्लिक लेगी, उसे भरोसा होता है, इसलिए वो 1 सेकंड में लॉन्च कर देता है और पब्लिक खरीदती है उस चीज को। और हमारे जेब में 50 लाख रुपए आया नहीं, हम राय लेते हैं परचूने की दुकान खोलूं या सूट की? तू बता ना, सूट की खोलूं या साड़ी की? तू बता ना, भरतपुर के अंदर क्या चलेगा? रेस्टोरेंट चलेगा या पाव भाजी चलेगी? तू बता ना, साउथ इंडियन खोलूं या नॉर्थ इंडियन खोलूं? तू बता ना, तू बता, तू बताएगा तो ही खोलूंगा, नहीं तो नहीं खोलूंगा। तू ही मेरी जिंदगी है, तू ही मेरा सब कुछ है। तू और राय भी किससे लेते हैं? राय भी हम उस आदमी से लेते हैं जो खुद साइकिल पे आ रहा है। अब जब आप साइकिल वाले से राय लोगे तो वो आपको अंबानी की राय देगा क्या? हैं? और जो अंबानी की राय देगा, जो पैसा कमाने की राय देगा, उससे राय बाद में लोगे, पहले शक की निगाहों से देखोगे कि मुझे पागल तो नहीं बना रहा। मतलब दोनों तरफ फंसे हुए हैं, वो राय दे नहीं सकता और जो दे सकता है उसको शक की निगाहों से देखते हो, तो भैया करोगे क्या फिर जिंदगी में आगे? इसलिए दूसरा काम, मेरे प्यारे भाइयों, राय लेना बंद कर दो। अभी भी आरसीएम की मीटिंग में यहाँ बैठे हो, कागज पर स्टाम्प पर लिखकर दे सकता हूँ, बाहर जाके राय लोगे। करूँ या ना करूं? तू बता, तेरी साबुन में झाग कितना आता है? ढंग से झाग आता है तो लगाऊंगा, नहीं तो अपनी तो लक्ष्य जिंदाबाद। बात समझ में आ रही? मत लो राय। दोस्तों, जिस दिन अपना फैसला खुद करने लग गए ना, ऊपर वाला भी आपका साथ देगा, क्योंकि ऊपर वाला भी चेक करता है कि तू करोड़पति बनने लायक है या नहीं। और जब वो चेक कर लेता है ना, तब उसके मुंह से निकलता है तथास्तु, क्योंकि वो भी ठोक बजा के चेक करता है भैया, और वो भी नए नए रूप में आता है। याद रख लेना, जब भी किसी कार्य को चालू करोगे, आरसीएम जैसे सिस्टम को, आपको वो लोग पहले मिलेंगे जो नेगेटिविटी आपके दिमाग में डालेंगे। ये वो लोग नहीं होते, ये ऊपर वाला खुद धरती पर आके आपको चेक करता है कि पहले इसको चेक तो कर लूं। आप भी शोरूम में जाते हो तो गाड़ी चेक करते नहीं करते, ठोक बजा के? Yes. समझ में आती है तो लूंगा, कार नहीं तो नहीं लूंगा। सिमिलरली यहाँ पर होता है। इज इट क्लियर? सेकंड वर्ड, राय लेना बंद कर दो। कर दोगे? या तो आरसीएम करना मत, मैं बोल रहा हूं, और कर लिया तो रुकना मत। यस। दोनों तरफ बोल रहा हूं, या तो करना मत। मेरे फादर चले थे आरसीएम लेके अकेले, लोग बोलते थे नहीं चलेगी नहीं चलेगी। आज लगभग 2 करोड़ लोगों की टीम है, और आज भी लोग बोलते नहीं चलेगी नहीं चलेगी। तो मुझे बताओ चलती कैसे है? समझ में आ रही है? इसलिए दूसरा काम, राय लेना बंद। तीसरा काम बताओ। यस। ये होता है दोस्तों रायचंद। तो रायचंदों से बचो। थर्ड वर्ड, 20% जो आदमी है, ये कभी भी आपको समय को बर्बाद करते हुए नहीं मिलेगा। आप कभी भी गौर करना, आप 20% पीपल्स को उठा लेना, ये लोग कभी भी अपने समय को बर्बाद नहीं करते हैं, ये अपने समय को यूटिलाइज करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। आप लोगों ने कभी सुना कि अमिताभ बच्चन जी खुद की पिक्चर देखते हुए पकड़े गए? नो। क्यों? अच्छा, शाहरुख खान साहब
अच्छा, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी किसी डिस्को में डांस करते हुए पकड़े गए। क्या अमिताभ बच्चन जी पॉलिटिक्स के ऊपर बोल रहे हैं? अच्छा, आपको पता है कि इनकी अगली पिक्चर कौन सी आ रही है? कोई भी बड़ा आदमी कभी भी अपने समय को किल नहीं करता, इन्वेस्ट करता है, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं होता टाइम को बर्बाद करने के लिए। और हमारे पास टाइम ही टाइम है टाइम को बर्बाद करने के लिए। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, ये कि अभी चुनाव चल रहे हैं, मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ आप में से या आपके आस पड़ोस में से, चलो आप लोग तो ऐसे नहीं लगते, अच्छे लोग हैं, आप बाहर जाके चेक करिएगा, शाम को 5 से 7 का एक टाइम होता है या फिर 7 से 10 का एक टाइम होता है जब आदमी खाना वाना खा के बाहर टहलने निकलता है, और उस समय वो 2 से 4 घंटे राजनीति पे ऐसी चर्चा करता है जैसे प्रधानमंत्री अब यही बनने वाला है। आप चेक कर लेना, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? अरे यार, राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं, आप वोट डालो, आगे बढ़ जाओ ना यार। आपको चर्चा करनी 10 मिनट कर लो ना यार। आपके 2 घंटे की चर्चा से किसी को क्या फर्क पड़ने वाला है? दैट्स कॉल्ड समय को किल करना, समय को मारना। और समय उस चिड़िया का नाम है, अगर एक बार खत्म हो गया तो लौट के वापस कभी नहीं आएगा, और एक शब्द छोड़कर जाएगा, काश अगर मैं कर देता। क्या छोड़ के जाएगा? काश। सिर्फ काश छोड़कर जाएगा कि मैं कर लेता। इसलिए ये राजनीति पर चर्चा करना, पिक्चरें देखना, टीवी देखना, ये सब बंद कर दो मेरे दोस्त। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर 5 साल आपने टीवी नहीं देखा तो भी टीवी वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन 5 साल टीवी नहीं देखा तो जिंदगी बन जाएगी आपकी, पता नहीं कितने टीवी खरीदोगे रोज। यस। इसलिए समय को क्या करना। मैं बहुत बड़े बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? No! मैं बहुत बड़े फिल्म स्टार का इंटरव्यू देख रहा था। मिस्टर शाहरुख खान साहब, दिल्ली के लड़का, मुंबई जाता है, जेब के अंदर मात्र 100 रुपया, मुंबई जाके आज वो इंडस्ट्री का सबसे बड़ा स्टार है। शाहरुख खान साहब इंडस्ट्री की टोटल नेटवर्थ बताते हैं 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी है उनके पास। कितनी है? 5000 करोड़। वही शाहरुख खान एक जमाने में सड़क पे हुआ करता था, बिना माँ बाप का लड़का। एक पत्रकार ने शाहरुख खान जी से पूछा कि सर आपने 40 सुपर पिक्चरें दी, कितनी? 40। आपने खुद ने अपनी पिक्चर कितनी बार देखी? तो शाहरुख खान साहब का रिप्लाई सुनना और सीखना। शाहरुख खान साहब ने बोला कि मुझे देखने की जरूरत क्या है, आप लोगों ने देखने की। आप पिक्चर देखते जाओ, मैं बंगले बनाते जाऊंगा। आप पैसा खर्च करते जाओ, मेरा बेटा हवाई जहाज में घूमता रहेगा। आप पूरे हिंदुस्तान के लोग जा जाके मेरी पिक्चर सुपर हिट करोगे, उधर सुपर हिट आप करोगे। रॉल्स रॉय मेरे घर के बाहर खड़ी होगी 15 करोड़ की। अभी खरीदी ना शाहरुख खान साहब ने 10 से 15 करोड़ की रॉल्स रॉय, नाम सुना है? रॉल्स रॉय का कैसी रॉल्स रॉय देखी? नहीं देखी? मैं दिखा दूंगा मुझे। यस। यस। आज 10 करोड़ की कार खरीदी उन्होंने, सिर्फ एक हिट पिक्चर गई थी। यहाँ पर मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हमारे समय से वो करोड़पति बन सकते हैं तो हम खुद हमारे समय से करोड़पति क्यों नहीं बन सकते? यस। अगर हमारे टाइम से किसी और की जिंदगी बन सकती है तो उस टाइम से हमारी जिंदगी क्यों नहीं बन सकती? अगर हमारे टाइम से किसी और का बच्चा स्टार बन सकता है तो हमारा बच्चा स्टार क्यों नहीं बन सकता? सिर्फ सोच का फर्क है। हेलो, राइट सर? यस। 50% में आते हैं क्या? ये 3 मेजर कारण, मैंने तीनों कारण यहाँ पे लिख दिए। ये राय लेना बंद कर दीजिए, और दूसरा समय को किल करना बंद कर दीजिए। ये 3 काम, अगर आपने 3 कामों पर फोकस किया, पहला नेटवर्क को डेवलप करना, दूसरा काम चालू करने से पहले राय किसी से मत लेना, और तीसरा अपने समय को किसी और को बर्बाद करने की बजाय आसीन मत देना। अगर ये 3 काम आप लोगों ने कर लिए तो आप इस 80% से निकल के 20% में आ जाएंगे, और नहीं आए तो जिंदगी भर जैसे चल रही चलते रहना। आगे बढ़े सर।
मैं फटाफट से खत्म कर देता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है बोर हो रहे हैं आप लोग। नो सबका समझ में आ रहा है? यस ये लोग कितने हैं जो फर्स्ट टाइम आए हैं, हमको समझ में आ रहा है? 100% आ रहा है सर? ओके, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। अब हम किस में आते हैं? 80% में। ये 80% लोग कौन है? ये वो लोग हैं जो गरीबी रेखा के आसपास रन करते हैं। या तो आपको ये आदमी मिलेगा यहाँ, या फिर ये आदमी आपको मिलेगा